आजकल मोक्ष का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हाइप हो गया है। आप जिससे भी बात करेंगे वो शांति की खोज में निकला हुआ है। हर कोई भटक रहा है कि उसको शांति चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो ये मोक्ष होता क्या है और इसके लिए हम बाहर क्यों भटक रहे? सब कुछ तो हमारे अंदर ही है। हम इसको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से समझते हैं। हमारी कुंडली में जो 4, 8 और 12 भाव होते हैं, वो मोक्ष त्रिकोण बनाते हैं। तो जो हमारा चौथा भाव होता है, वो हमारे सारे सुख सुविधाओं को दिखाता है। हमारे एसेट्स, मटेरियलिस्टिक पोजेशंस, मदर्स लव, मदरलैंड। तो इस तरह से जो चीजें प्रत्यक्ष है, वो हमारे फोर्थ हाउस से पता चलती है। अगर हम इसको अच्छे से डीपली समझेंगे, तो वहां से हमें समझ आएगा कि हम एक सोल जर्नी में है। इस शरीर में रहकर हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करना है और सुख सुविधा और शांति का एक्चुअल मतलब समझना है। हमें शांति मिलेगी हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करके। क्या कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को रोता देखकर मंदिर में जाकर ध्यान में बैठ सकते हैं? तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि हम घर छोड़कर मोक्ष पाएंगे। तो हमको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, जीवन की सच्चाई को समझना है कि एक्चुअल में शांति कहाँ से आएगी। शांति आपको आपके अंदर से आएगी। जो फोर्थ हाउस होता है वो मून का फिक्स्ड हाउस होता है। चंद्रमा हमारे मन को रूल करते हैं। तो अगर हमारा मन ही शांत नहीं होगा, तो हम सबसे पहला स्टेप मोक्ष का तो हम चढ़ ही नहीं सकते, जिसको हम इतना हाइप करके बोलते हैं। तो फिर हमको सबसे पहले अपना इमोशनल बैलेंस मेंटेन करना है। उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जीवन से भाग जाना तो बहुत इजी काम है, लेकिन जीवन की हर मुश्किल को हर दिन झेलते हुए आपको आत्म साक्षात्कार करना बहुत मुश्किल है। तो आपको हर दिन की चुनौतियों से लड़ते हुए आपके इमोशनल बैलेंस को मेंटेन रखना है। आपको अपने काम कंपोज्ड पोजीशन में अपने जीवन को ले चलना है और यहाँ से शुरू होती है आपके मोक्ष की कहानी। जब आप मोक्ष त्रिकोण में बोला गया दूसरा घर, जो कि हमारी कुंडली का 8th हाउस है, उसको समझते हैं, तो हमें थोड़ा और डीपली समझ आएगा। सो 8th हाउस इज कॉल्ड द हाउस ऑफ डेथ। 8th हाउस से हमें मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ता है। वहां से हमें समझ आता है अल्टीमेट सफरिंग्स क्या होती हैं। जब हमारी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आती है, हम दिल से टूट चुके होते हैं, जब हम उस दुख का सामना कर चुके होते हैं, उसको महसूस कर चुके होते हैं, तब जाके हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है और हम गहन रिसर्च में जाते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और तभी तो हमें मन करता है कि हम उस सब्जेक्ट में और डीपली जाएं और समझे कि उसका रीजन क्या था, हम आए क्यों है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और सब सुख सुविधा होते हुए भी हम इस रास्ते पर यहाँ तक क्यों पहुंचे हैं और ये सब करते करते भी इतनी इस तरह के कष्ट से हमको सामना क्यों करना पड़ रहा है। जब इस तरह के डीप आपको झंझोर देने वाले थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, तब आप 8th हाउस को एक्टिवेट करते हैं और आपका रास्ता और क्लियर होता जाता है। इसके लिए आपको बाहर क्या जाने की जरूरत है? मोक्ष त्रिकोण का तीसरा पड़ाव जो है हमारा कुंडली का 12th हाउस, हमको दिखाता है हमारे जीवन में होने वाले लॉस, एक्सपेंस, ऐसी चीजें। तो फाइनली हमें समझ आता है कि जो हमने 4th हाउस में सीखा, कमाया, वो सब तो हमने ऐसे ही गवा दिया। वो तो बस अपना था ही नहीं, वो तो ऐसे ही चला जाएगा और नहीं जाएगा तो ले लिया जाएगा। तो फिर आपको 12th हाउस के एक्टिवेशन से समझ में आता है कि दूसरों के लिए करने में कितना सुख है। जब आप डोनेशंस करना शुरू करते हैं, तो उसमें कितनी शांति मिलती है। जब आप किसी एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जब आप कहीं पर प्लांट्स लगाते हैं, जब आप किसी नीडी की हेल्प करते हैं, तो उस तरह से आपका खर्चा जो होना है वो अच्छे कामों में होता है, जिससे हमें शांति महसूस हुई।
फाइनली यही है अल्टीमेट लिबरेशन, फाइनली यही है जिसे लोग मोक्ष कहते हैं। तो फिर उसके लिए बाहर क्यों जाए, ये सब तो हमें अपने आप से ही मिल जाएगा, हमको बाहर क्यों भटकना है। यह सब तो हम अपने सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए अपनी शांति को हम महसूस कर सकते हैं।